हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 ली है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। दो फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 में। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये जो साइन होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल का साइन होता है। तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी मीन्स डी ई जो लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। फाइंड ई सी इन फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर हमने यहाँ दिखाया है, इसमें ई सी फाइंड आउट करना है। ई सी का ई और सी, तो ये साइड जो है ये कितने सेंटीमीटर की है ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आगे वाली स्लाइड में हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है तो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन हम खींच रहे हैं जो कि दो साइड को कट करते हुए जा रही है तो यहाँ थेल्स थ्योरम काम करती है। तो थेल्स थ्योरम हम इसमें लगाएंगे और इसी की वैल्यू फाइंड आउट करके बता देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, लिखेंगे पहले कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई पैरेलल टू बी सी है तो हम थेल्स थ्योरम काम में लेंगे। यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम काम में लेंगे। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी एक जो लाइन हम कट कर रहे हैं दो अदर साइड्स को, जो तीसरी हमारी साइड है उसके पैरेलल है, तो जो कट हो रही है साइड्स उनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा। मीन्स ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये हम लिखेंगे, ये थेल्स थ्योरम बोलती है। तो यहाँ लिखेंगे ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू, जो एक साइड को कट कर दिया ये तो, और दूसरी साइड को जैसे कट कर रही है उसका जो रेशियो बनेगा उसके इक्वल होगा। तो ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो ए डी गिवन है, ए डी कितना है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई डी बी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई दिया हुआ 1 सेंटीमीटर तो 1, और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू 1 इंटू 3 होगा, तो 1 इंटू 3। अब यहाँ लिखेंगे ई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 है तो ये 3 बन जाएगा, और ये 1.5 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 1.5, तो यहाँ बन जाएगा 3/1.5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर पॉइंट हम कट करेंगे, ऐसे पॉइंट गायब करेंगे तो ऊपर पॉइंट की जगह 1 रखा और इसके आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ जीरोज लगा देंगे। तो यहाँ 1 नंबर डिजिट है जिस 5 है तो 1 पॉइंट की जगह 1 रखा और उसके आगे एक डिजिट है तो 0 1 लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 15 हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और सेंटीमीटर में हमें सब जो साइड्स दी वो सेंटीमीटर में दी है तो इसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि बी सी के पैरेलल है डी ई जो दिया हुआ है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। अदर 2 साइड्स को कट कर रही है ये लाइन, तो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यही एक चीज़ गिवन है, और जो साइड्स गिवन है वो भी लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन ये तो हमने फिगर में शो कर दिया है, यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम को यूज में लेंगे। यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ए ई अपॉन ई सी ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ, ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ, या इसको बोल सकते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं हर बार आगे इसमें बीपीटी लिखूंगा आगे, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं पूरा, या थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, या बीपीटी भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। एडी की वैल्यू हमें पूछी है, यहाँ लिखा है कि एडी फाइंड आउट करना है सेकंड फिगर में, तो एडी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। डीबी की वैल्यू दे रखी है, डीबी की वैल्यू कितनी है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
ए की वैल्यू कितनी है 1.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ईसी की वैल्यू कितनी है 5.4 सेंटीमीटर 5.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डी इंटू 5.4 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट को उठा लेते हैं। तो एक इस पॉइंट के आगे एक डिजिट है, यहाँ भी एक पॉइंट के आगे एक डिजिट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट गायब हो जाएगा। और ये 7.2 है, तो 7.2 को आप कैसे भी कर सकते हैं, 7.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू लिखेंगे, यह आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 54, 18 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 7.2। ठीक है, अब इसको यहाँ में सॉल्व करता हूँ, तो ए डी इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 54, ये कितना हो जाएगा, 18 की टेबल आपको याद आ 1 और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ए डी इज इक्वल टू, डिवाइड करने का तरीका आपको पॉइंट्स में पता होना चाहिए कि 7.2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 1। अब पॉइंट लगा रहे हैं तो यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे और ये 2 नोट कर देंगे बाद में। ठीक है, तो 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो गया, तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया हमारा ए डी की वैल्यू। ठीक है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम का यूज़ करना है और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है और प्रोपोर्शन लिख देना है, जो साइड्स का प्रोपोर्शन होता है वो वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, है ना, तो पी क्यू और पी आर जो साइड है, ये हमें फिगर दिया हुआ नहीं है, ये हमने बनाया है जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर ट्रायंगल है कोई, ठीक है, उसकी साइड्स है पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, उन पे 2 पॉइंट है ई एंड एफ, ये ई पॉइंट है, ठीक है, ये एफ पॉइंट है। ठीक है, तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ, ई और एफ को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है वो पैरेलल होगी है या नहीं है क्यू आर के। तो इसमें क्या है, हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, पीपीटी थ्योरम लगाएंगे। तो इसके लिए क्या बोलती है पीपीटी थ्योरम, पीपीटी थ्योरम बोलती है कि अगर इसके पैरेलल होगी ये, तो जो रेशियो होगा, जो जिसको कट कर रही है वो लाइन, जो साइड्स होगी दोनों जिनको कट कर रही है, उनका जो रेशियो बनेगा वो इक्वल होना चाहिए। मीन पी ई रेशियो डिवाइडेड, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू और पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ये पीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तभी ये पैरेलल होगी। अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है पी ई इज इक्वल टू 3.9, ई क्यू दिया, एफ पी एफ दिया और एफ आर दिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालते हैं तो पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, जिनको कट कर रही है साइड, जिन साइड्स को कट कर रही है ये लाइन, उनका हम रेशियो निकालेंगे। तो पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, तो पी ई कितना है 3.9 डिवाइडेड बाई ई क्यू कितना है 3, इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.3 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। और दूसरी साइड क्या है पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, तो पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, इसको हम अगर पी एफ की वैल्यू कितनी दी है 3.6 डिवाइडेड बाई एफ आर की वैल्यू कितनी दी है 2.4। अब यहाँ पॉइंट के आएगी, एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 24। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 6 की टेबल से करते हैं तो 6 और ये 4 हो गया, और फिर 6/4 को अगर फिर से करेंगे कट, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, 2 से करेंगे 3/2 आया। ठीक है, तो यहाँ तो रेशियो आ रहा है 1.3 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ रेशियो आ रहा है 3/2, तो रेशियो तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, इक्वल नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं हम, जो हमें ई एफ पैरेलल दी है क्यू आर के, जो पूछा है हमसे वो नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर के पैरेलल नहीं है।
तो ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, पीई दिया है, क्यूई दिया है, पीएफ दिया है और आरएफ दिया है। ठीक है, मीन्स वही रेशियो लिखेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। तो पीई क्या सॉल्यूशन लिखते हैं, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यूब का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो पीई कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई ई क्यूब। ई क्यूब बोलो, इसको ई क्यू बोलो या क्यू ई बोलो, सेम ही है। तो इसको 4.5 दिया हुआ है तो 4.5 लिख सकते हैं। अब क्या निकालेंगे, दूसरी साइड का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। पी एफ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई आर एफ दिया है, तो एफ आर बोलो या आर एफ बोलो, ठीक है, ये सेम ही है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 4.5। तो यहाँ भी 4:4.5 आ रहा है, यहाँ भी 4:4.5 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, ये इक्वल है। सो जो ई एफ है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमारा आंसर आ गया, ये पैरेलल है। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी क्यू दे दिया हमें, पूरा दे दिया पी क्यू, और पी आर दिया है, पी आर पूरा एक साइड दे दी, और पी ई दिया है, पी ये भी दिया है, और पी एफ दिया, ये भी दिया है, मीन्स ये नहीं दिया। ठीक है, ये भी नहीं दिया, तो ये निकाल सकते हैं। हमें पूरा पता है, पी क्यू पता है, पी ई पता है, तो ई क्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रेशियो लिखेंगे पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यूब। तो पी ई की वैल्यू दी है, पी ई की वैल्यू कितनी दी है 0.18 डिवाइडेड बाई ई क्यू। ई क्यू कितना हो जाएगा, टोटल पी क्यू माइनस ई क्यूब। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 1.28 माइनस पी क्यू की वैल्यू दी है, और पी ई अगर घटा देंगे तो पी ई क्यू आ जाएगा, पी ई कितना है -0.18। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.18 डिवाइडेड बाई 1.28 में से अगर 0.18 घटाएंगे तो 1.10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 110। अगर अब इसको हम 2 से कट करेंगे तो ये 9 टाइम्स होगा और ये 55 टाइम्स होगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 55 आ गया। ठीक है, अब दूसरा रेशियो निकालेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। इनका हम रेशियो निकालेंगे तो पी एफ की वैल्यू हमें दी है 0.36 है, और एफ आर दिया है क्या, एफ आर तो नहीं दिया गई, हमें पी आर दिया है और पी एफ दिया है, तो एफ आर निकाल सकते हैं, पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर कितना दिया है 2.56 माइनस पी एफ, एफ आर कितना पी एफ हो जाएगा यहाँ पे, तो पी एफ कितना आ जाएगा 0.36 इज इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 2.56 में से माइनस 0.36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.20। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 36 डिवाइडेड बाई 220 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कट करेंगे 2 की टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 110, फिर 2 की टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 55, तो मीन्स ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 55। तो ये रेशियो यहाँ भी 9/55 आ रहा है, यहाँ भी 9/55 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, ये इसके इक्वल है। सो जो लाइन है ई एफ जो है वो इस पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये पैरेलल है इसके। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इन गिवन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी पी, एल एम ये जो लाइन है वो सी पी के पैरेलल है, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन जो साइड है वो सी डी के पैरेलल है। तो प्रूव करना है हमें ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी और ए एन डिवाइडेड बाई ए डी, ए एन डिवाइडेड बाई ए डी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है हम एक 2 ट्रायंगल लेंगे इसमें। पहला कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल
पहला ये ले लेते हैं ABC, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है, LM जो है, LM वो पैरेलल है किसके, CB के पैरेलल है। तो हम BPT यहाँ लगा सकते हैं यूजिंग BPT या यूजिंग थेल्स थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या बोल देंगे कि ये जो एक साइड है जो लाइन कट कर रही है दो साइड्स को, वो तीसरी साइड की पैरेलल है। तो जो जिनको कट कर रही है उनका जो रेशियो बनेगा वो इक्वल है, मीन्स AM डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई AC। पूरा ले लिया मैंने, AL डिवाइडेड बाई AC, यह हो जाएगा यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, और अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ADC। इन ट्रायंगल ADC में क्या है दिया हुआ, LN इज पैरेलल टू CD। ठीक है, LN पैरेलल है CD के, तो हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे फिर से यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे AN डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई AC। मैंने क्या किया, ये छोटी साइड और फिर पूरी ले ली, ये छोटी साइड फिर पूरी ले ली। ठीक है, उनका रेशियो लिख दिया यूजिंग BPT। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज में लेके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम देख लेंगे AL डिवाइडेड बाई AC ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये भी दोनों सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 और 2, इसमें क्या जो राइट साइड है दोनों सेम है, तो लेफ्ट साइड को भी हम इक्वल कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे AM डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाई AD। यही हमें प्रूव करना था, AM डिवाइडेड बाई AB और AN डिवाइडेड बाई AD। अब काफ़ी लोगों के बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने ये वाली AM और डिवाइडेड बाई AB क्यों ले ली, आपको कैसे पता लगे AB लेनी है, हम AM डिवाइडेड बाई MB लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो पूछा हुआ है वो हम यहाँ लेंगे, जैसे इसमें AB पूछा है हमें, तो AB ले लेंगे पूरा, तो AM डिवाइडेड बाई AB लिख दिया मैंने। और दूसरे में AD पूछा है तो AN डिवाइडेड बाई AD पूरा लिख दिया। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हो, AM डिवाइडेड बाई MB भी कर सकते हो या AM डिवाइडेड बाई AB भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में सेम लेना है। फिर यहाँ अगर AM डिवाइडेड बाई AB ले रहे हो तो यहाँ लेना AL डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इस लेक्चर में मैंने बता दिया है। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।